आज फिर मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ और ये कॉम्बिनेशन काम करेगा गंजेपन में, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। और ये इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मैं अपने क्लिनिक पर देता हूँ कि मैंने जिसको भी दिया है 100% बाल उगे हैं, 100% बोल रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने दवाई ली और रातों रात चमत्कार हो गया। आपको कोई ऑयल नहीं लगाना या आपको मैं कोई महंगा कोई आइटम बता रहा हूँ, कुछ नहीं, बहुत सिंपल होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा। और 3 होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा, ज़्यादा भी नहीं और ना ज़्यादा पैसों की आएगी। बस आपको ये इस्तेमाल करनी है। मेरा यही इंटेंशन है कि आप अपना मोटा कीमती पैसा बचाए। आप कोई महंगे ऑयल ना खरीदे या कोई हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लेना। उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि जब मैं आपको अपनी नॉलेज दे रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। इससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। देखिए, यदि हम बात करें इसके कारणों की कि यार ये होता क्यों है, यानी गंजापन होता क्यों है, इसके 4-5 ही फैक्टर आते निकल गए। सबसे पहले डाइट। हो सकता है कि आपकी डाइट ऐसी है जिसमें आपको विटामिन और मिनरल ना मिल रहे हो। जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जेनेटिक का मतलब यदि आपके फादर, दादा या ऐसे कुछ आपके ऊपर से कहीं बालों का गंजापन आ रहा है तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक भी निकलता है, डाइट निकलता है, फिर होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। और मैं ये बात कर रहा हूँ दोनों की, यानी कि मैं पुरुषों की भी बात कर रहा हूँ और महिलाओं की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए किसी भी कारण से, तब हो सकता है, या आप कोई ऐसी बीमारी हो गई उसकी वजह से भी गंजापन हो जाता है, या आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हो मेडिसिन, जैसे डायबिटीज। जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनको देखना बहुत जल्दी गंजापन आ जाता है क्योंकि मेडिसिन है। और उनको क्या होता है, जो शुगर है यानी कि जो डायबिटीज है, एक तरह के हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो ये 4-5 फैक्टर ही आते हैं गंजापन में। और जो गंजापन होता है आप देखना 100% या 99% ऐसा ही होता है कि ऐसे साइड में से बाल उड़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बीच में रह जाते हैं और साइड में से उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो डब्लू है उसकी शेप बन जाती है। बहुत बार पुरुषों में ऐसा देखा गया कि बीच में से, महिलाओं में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में से गंजापन आ जाता है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं। आपको देखिए, यदि आपको गंजापन है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल वहाँ से ख़त्म हो गए। लेकिन हमारी जो वीडियो है ये है कि ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इसकी दवाई क्या है। होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, 101% काम करती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेली पेशेंट देखता हूँ। अपना जो तजुर्बा है 15 सालों का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें 3 मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ। आप इन मेडिसिन को नोट कर लेना। पहली मेडिसिन है R89 और ये कहाँ मिलेगी, होम्योपैथी जो भी आपके नज़दीक फार्मेसी है वहाँ पर जाना और इन मेडिसिन का नाम ले देना। पहली मेडिसिन है R89। सेकंड मेडिसिन है जबरंडी मदर टिंचर। देखिए, जो मैं बोलूँ वही आप नोट कर लेना, जबरंडी मदर टिंचर। और तीसरी मेडिसिन है थूजा। थूजा आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। अब ये 3 मेडिसिन हो गई। अब इन तीनों मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है। जो पहली मेडिसिन है वो है R89। इसको आप आधा कप पानी लेना और इसकी 15 से 20 बूंद डाल देना और दिन में 2 से 3 बार आप पी लेना। यदि आपके पास समय है तो 3 बार ले लेना, यदि लगेगी समय नहीं है तो आप इसको 2 बार ले लेना। सेकंड मेडिसिन आती है जैबरेंटी। ये आपको मदर टिंचर लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए, जैबरेंटी की आप 10 से 15 बूंद लेनी है और 10 से 15 बूंद ही आपको पानी लेना है। बूंद मतलब 10 से 15 ड्रॉप पानी और 10 से 15 ड्रॉप जैबरेंटी की, ये मिक्सिंग कर लेनी है। और कॉटन लेनी है आपको, और कॉटन से जहाँ जहाँ आपको गंजापन है वहाँ पर लगा देनी है। मान के चलिए आपको बीच में है, आपको साइड में है, तो वहाँ पर लगा देना है। सुबह लगा लीजिए या रात को सोते समय लगा लो, सबसे बेस्ट है। तो और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर कोई चिकनाहट नहीं है कि आपका बिस्तर खराब हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही आप लगाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अंदर चली जाएगी। बस लगाकर छोड़ देना है आपको। सुबह आप चाहे आप नहाओगे तो वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तीसरी मेडिसिन है थूजा। ये आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। और लेनी कैसे है, ये भी आपको रात को लेनी है। ये एक टाइम लेनी है आपको, सिर्फ रात को सोते समय।
2 से 3 बूंद सीधा जीभ पर डाल देनी है। R89 आपको 2 से 3 बार लेनी है। जवरंडी आपको सिर्फ लगाना है और जो थूजा है वो आपको 200 पोटेंसी में रात को 2 से 3 बूंद लेकर सो जाना है। बस ये आप 3 से 4 महीना या 6 महीना करना, आप देखना आपके जो बाल है वो दोबारा उग जाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं, इसमें कोई ऑयल, जितने भी आजकल मैं नाम नहीं लूँगा, जो मार्केट में ऑयल आ रहे हैं ना, कोई काम नहीं करता। ऑयल का बाल झड़ना को रोकने का दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। कोई भी, चाहे कोई भी ऑयल हो, आप देखिए मैं कोई भी ऑयल नहीं लगाता, मैं बालों में तेल ही नहीं लगाता, तो तब भी कहाँ मेरे बाल आप देखिए कहाँ झड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में इतने ऑयल आ चुके हैं, ऑयल का हमारे बालों से कोई लेना देना नहीं होता है। और हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं, आपको पता नहीं, लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उसके बाद उनको क्या क्या निकल गया है हमें ही पता है। तो आप इनके चक्कर में न पड़कर ये दवाई लेना स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो इसके 2 रास्ते हैं। या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा, आप मुझे कमेंट कर देना, तो उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बस आपको ही मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो वहाँ शेयर कर देना जो आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में जिसको गंजेपन की शिकायत है और वो बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ से मेंटली परेशान होता है जिसको गंजापन होता है। क्योंकि सोसाइटी में दिखाना होता है कि यार कि मेरे बाल नहीं हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है अजीब सा, तो उनको ही शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।